सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सॉफ्टवैक, रहो हल्के, जियो खुल के। लातिन अमेरिकी देश अल साल्वाडोर में 29 साल की सिंडी अराजो को जेल से तब रिहा किया गया जब वो 6 साल की सजा अपनी काट चुकी थी, वो भी 10 साल में से। तमाम मानवाधिकार संस्थाओं ने आंदोलन छेड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्हें होमिसाइड के केस से 10 साल की सजा 30 साल से दी गई। उसके बाद उन्हें 4 साल की सजा को कम कर दिया गया और 6 साल बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। लेकिन आप जानते हैं उनकी सजा क्या थी, उनका दोष क्या था? दरअसल जब वो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो उस वक्त ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी और ठीक उसी समय उनका गर्भपात हो गया। वो रोती हुई, चीखती हुई, चिल्लाती हुई हॉस्पिटल पहुंची, लेकिन डॉक्टर्स ने यह कह दिया कि अगर ये गर्भपात प्राकृतिक रूप से भी हुआ है तो भी जो दोषी है वो सिर्फ और सिर्फ मां है। और दुनिया की 40% महिलाएं ऐसे देशों में रहती है जहां गर्भ अवस्था के बीच में अगर गर्भपात हो जाता है तो सजा मां को मिलती है, वो भी खौफनाक सजाएं। देश के कानून में किसी भी तरह के गर्भपात को अवैध माना जाता है और गर्भवती महिला और इससे जुड़े डॉक्टर तक को कड़ी सजा का प्रावधान है। यहाँ महिलाओं को अपने ही शरीर पर कोई हक नहीं समझा जाता। यही कारण है कि घटना के दिन जब एराजो को शॉपिंग मॉल से अस्पताल ले जाया गया, तब अस्पताल प्रशासन ने उन पर बच्चा गिराने का आरोप लगा दिया। उन्होंने लाख सफाई दी, ऐसा उसने जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अदालत ने उसे गर्भपात के दोष में 30 साल की सजा सुना दी। सिटीजन्स ग्रुप फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अबॉर्शन से जुड़ी विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे ये पुष्टि होती है कि अगर एकजुट हो तो न्याय मिलना संभव है। मानवाधिकार समूहों के मुताबिक अल साल्वाडोर के अलग अलग जेलों में अब भी कम से कम 18 ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भपात के दोष में जेलों में कैद हैं। इस मामले के बाद से विश्व भर के मानवाधिकार संगठनों की ओर से अल साल्वाडोर को लगातार सुझाव भेजे जा रहे हैं। इसके बारे में बताते हुए सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स का ये कहना है कि ये सब लड़कियां और महिलाओं के यौन और प्रजनन से जुड़े अधिकारों को सुधारने की मांग कर रहे हैं। दुनिया के वो देश जहां पर गर्भपात को लेकर कड़े नियम हैं, वो ज्यादातर देश कैथोलिक ईसाई धर्म को मानती है और यहाँ के गर्भपात कानून दुनिया के सबसे सख्त कानूनों में से एक है। उस स्थिति में भी किसी महिला को गर्भ गिराने की अनुमति नहीं है जब उसके साथ बलात्कार के कारण गर्भ ठहरा हो, परिवार के किसी सदस्य के कारण हो, या फिर भले ही गर्भावस्था में उसकी जान जाने का खतरा ही क्यों ना हो। वैसे तो कानून में इसके लिए 8 साल की अधिकतम सजा का प्रावधान है, लेकिन तमाम मामलों में होमिसाइड यानी कि जानबूझकर बच्चे को मारने का आरोप जोड़कर महिलाओं को 60 साल तक की सजा सुनाई जाती है। हर साल सिर्फ अल साल्वाडोर में ही औसतन 25,000 महिलाएं बलात्कार के कारण गर्भवती होती हैं। इनमें से ज्यादातर को किसी तरह से छुप छुपा कर गर्भपात की व्यवस्था करनी पड़ती है, जो कईयों के लिए जानलेवा साबित होता है। अमेरिका में भी कुछ राज्यों में इस तरह के कानून हैं। पिछले 25 सालों में लगभग 50 देशों ने गर्भपात कानूनों को उदार बनाया है। जिन देशों में गर्भपात विरोधी कड़े कानून हैं, वहां मातृत्व मृत्यु दर नरम कानून वाले देशों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा है। गर्भ और बच्चे के जन्म के दौरान होने वाली जटिलताओं की वजह से दुनिया भर में 15 से 19 साल तक की लड़कियां बड़ी संख्या में मारी जाती हैं। कड़े कानून वाले देशों में 1 लाख महिलाओं में 223 माओं की मौत हो जाती है।